अबे उठ बे नंदू, जब देखो सोता ही रहता है। अरे खेतों पे नहीं चलना है क्या? जब देखो खाता रहता है, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है? अरे उठता है, याद करूँ तेरी सुताई है? उठ। बंसी की ये बात सुनते ही नंदू झट से खड़ा हो जाता है। अब आया ना लाइन पे। अरे हमने अच्छे अच्छों की नींद उड़ाई है। हाँ तो तू तो फिर भी एक मामूली सा बैल है। हाँ। एक बेचारे बैल को मारकर साला हंस तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम किया हो। हे भगवान, पिछले जन्म में पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे बैल बना दिया। चलो बैल बनाया तो वो भी ठीक है, लेकिन इस नमूने को मेरा मालिक क्यों बनाया? मुझसे गधों की तरह खेतों में काम करवाता है और खुद बैठा हुआ खैनी मलता रहता है। फिर नंदू बंसी के साथ खेतों पर जाने लगता है। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। अरे भाई बंसी, इस गाय को कहाँ ले जा रहे हो? हल जोतने या नचाने? अरे लगता है तेरी आँख खराब हो गई है, तुझे दिखता नहीं है कि ये बैल है? अरे नहीं नहीं, इसकी चाल देखकर लग रहा है। देखो ना कैसे मटक मटक कर चल रहा है। हाँ? इसीलिए मैंने इसे गाय समझ लिया। अरे तो क्या मेरे नंदू ने पतलून पहनी है जो तुमको पता नहीं चला है? चलो अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे खेत के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर बंसी नंदू को लेकर खेतों पर चला जाता है और उससे बहुत काम कराता है। शाम के समय बंसी के घर जमींदार आता है। बंसी, अरे ओ बंसी। अरे अब कौन मर गया? मुझे चैन से आराम भी नहीं करने देते। इतना बोलकर बंसी बाहर जाता है। अरे जमींदार जी, आप, अरे अगर कुछ काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद आ जाता। अब ज्यादा मस्का मत लगा, मैंने सब सुन लिया जो तू अंदर कह रहा था। अब मेरी बात सुन, मुझे कुछ दिन के लिए तेरा बैल चाहिए। वो क्या है ना कि मेरा बैल अचानक से बीमार हो गया है और वैसे भी तेरे खेतों का तो सारा काम हो गया है। अबे यार, अब इसे कैसे मना करूं? क्या हुआ बंसी, किस सोच में पड़ गया तू? जमींदार जी, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे नंदू की भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है भाई बंसी, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो सोच रहा था कि रोज के तुझे 100 रुपए दे दिया करूं। तेरे बैल की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास जाता हूँ। 100 रुपए का नाम सुनते ही बंसी के मन में लालच आ जाता है। अरे मेरे होते हुए किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? वो दरअसल मेरे नंदू की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। मुझे पता था कि ये लालची 100 रुपए सुनते ही मुझे अपना बैल दे देगा। क्या हुआ जमींदार जी? ठीक है बंसी, जैसा तू कहे। ये पकड़ अपने 100 रुपए। बंसी झट से वो पैसे ले लेता है। ठीक है जमींदार जी, आप यहीं रुकिए, मैं भी अपने नंदू को लेकर आता हूँ। फिर बंसी नंदू के पास जाता है। बेटा नंदू, जमींदार के खेतों में पूरी मेहनत से काम करना। जमींदार रोज के 100 रुपए देगा मुझे। हाँ। क्या ये बंसी का बच्चा मुझे अब 100 रुपए के बदले उस जमींदार को दे रहा है? इसका मतलब अब मुझे दूसरों के खेतों में भी काम करना होगा। फिर बंसी नंदू को लेकर जमींदार के पास जाता है। लीजिए जमींदार जी, आज से कुछ दिनों के लिए मेरा नंदू आपकी अमानत। ठीक है, तो बंसी अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए जमींदार जी। हाँ कहो, क्या बात है? मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ बंसी, ये भी कोई बोलने की बात है? तुम्हारे नंदू का मैं बिल्कुल अपने बैल जैसा ही ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, मैं नंदू की बात नहीं कर रहा जमींदार जी। अरे तो फिर तुम किसका ध्यान रखने के लिए बोल रहे हो? दरअसल जमींदार जी, मैं पैसों का ध्यान रखने के लिए बोल रहा था। हाँ। अरे हाँ भाई हाँ, मैं रोज सुबह तेरे पैसे देने आया करूंगा, ठीक है? इतना बोलकर जमींदार नंदू को लेकर चला जाता है। क्या दिमाग है मेरा, कुछ दिनों के लिए उस नंदू से भी जान छूटी और कुछ काम भी नहीं करना। घर बैठे बैठे पैसे आएंगे, वो अलग है। चल बेटा नंदू, अब सही समय हो गया है यहाँ से निकलने का। अब तक तो सब सो गए होंगे। इतना बोलकर नंदू वहाँ से निकल जाता है और अपने घर जाकर सो जाता है। अरे
ये बंसी का बैल कहाँ चला गया? कहीं कल रात में उसे बांधना तो नहीं भूल गया? जमींदार नंदू को ढूंढने लगता है। नंदू, अरे बेटा नंदू, कहाँ है बेटा? देख, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाया हूँ। बाहर आ बेटा, कहाँ बैठा है चुपकर? कहीं कोई व्यक्ति नंदू को चुरा कर तो नहीं ले गया? अब क्या होगा? खैर, अब जो भी हो, मुझे उस बंसी को तो सब सच सच बताना होगा। इतना बोलकर जमींदार बंसी के घर जाता है। बंसी, अरे भाई बंसी, जरा बाहर तो आओ। लगता है जमींदार आया है, जरूर पैसे देने आया होगा। बंसी हंसते हुए बाहर जाता है। जमींदार जी, इतनी भी क्या जल्दी थी? शाम तक दे देते या फिर मैं खुद ही आकर ले लेता। आपने तकलीफ क्यों की? चलिए कोई बात नहीं, आप आए या मैं आऊं, अरे बात तो एक ही है। अब आप आ ही गए हैं तो लाइए, अब जल्दी से पैसे दे दीजिए। बंसी को देखकर जमींदार की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। अरे क्या हुआ जमींदार जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बंसी, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे जमींदार जी, रहने दीजिए, क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं बंसी, मैं मजाक नहीं कर रहा। दरअसल किसी ने तुम्हारा बैल चुरा लिया है। क्या? ये क्या बोल रहे हो? हाँ बंसी, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बंसी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये कोई ऐसी वैसी गलती थोड़ी है जमींदार जी, हैं जो ऐसे ही माफ कर दूं? या तो मेरा बैल वापस कर या फिर मेरे बैल के पैसे दे। ठीक है बंसी, मैं तेरा बैल तो वापस नहीं कर सकता, पर मैं तेरे बैल के पैसे दे सकता हूँ। वैसे कितने का था तेरा बैल? जमींदार जी, मेरा बैल पूरे 50,000 का था। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? दिखने में तो तुम्हारा बैल 10-15 हजार का लगता है। ठीक है जमींदार जी, तो मेरा बैल ही वापस कर दो। ठीक है ठीक है, तुम शाम को घर आकर ले लेना अपने पैसे। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। क्या बात है बंसी, घर बैठे बैठे ही पूरे 50,000 का फायदा हो गया। अरे इतने में तो नंदू जैसे 5 और बैल ले आऊंगा। इतना कहकर बंसी घर के अंदर चला जाता है। उधर बंसी के घर के पीछे नंदू आराम से सो रहा होता है। चल भाई बंसी, शाम हो गई, अब जाकर जमींदार से पैसे ले आता हूँ। इतना बोलकर बंसी जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार जी, घर पर हैं क्या? आओ बंसी आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। ये लो अपने 50,000 रुपए। ठीक है जमींदार जी, अब मैं चलता हूँ। अगर फिर कभी बैल की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। इतना बोलकर बंसी अपने घर वापस आ जाता है। बंसी जैसे ही घर आता है तो देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर नंदू खड़ा होता है। अरे नंदू, अरे तू कहाँ चला गया था बेटा? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। अरे आज तो डबल खुशी का दिन है, 50,000 रुपए भी मिल गए और तू भी वापस आ गया। नंदू के बच्चे, अबे आलसी, जल्दी उठ, काम पे नहीं चलना क्या? लेकिन नंदू नहीं उठता। अरे आज क्या हो गया ससुरे को? रोज तो एक ही लात में उठ जाता है। लगता है ये लातों का भूत बन गया है, बातों से नहीं मानेगा। इतना बोलकर बंसी एक डंडा उठाता है और पूरी तरह से नंदू की पिटाई करने लगता है। पिटाई से बचने के लिए नंदू बेचारा खड़ा हो जाता है। अब चले नंदू जी। इतना बोलकर बंसी नंदू को खेतों पर ले जाता है। और कड़ी धूप में उससे काम कराता है। तबीयत खराब होने और तेज धूप के कारण नंदू ठीक से नहीं चल पा रहा था और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अबे नंदू, क्या हुआ बे? सीधा क्यों नहीं चल रहा? लगता है सुबह की मार से तेरा पेट नहीं भरा। इतना बोलकर बंसी डंडा लेकर फिर से नंदू को मारने लगता है और दिन भर उससे काम कराता और डंडे से मारता। शाम को जब बंसी नंदू को लेकर घर जाता है तो खाना खाकर सो जाता है।
और नंदू को खाना देना भूल जाता है। खुद तो खाकर सो गया और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। सारा काम तो हम बैल करते हैं और आराम ये इंसान करते हैं। अरे कभी तो इन्हें भी हमारे जैसी मेहनत करनी चाहिए। भगवान ने इन्हें भी तो हाथ और कंधे दिए हैं। हे भगवान, एक बार मुझे इंसान बना दो और मेरे मालिक को बैल। तब मेरे मालिक को समझ आएगा कि हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। नंदू के इतना बोलते ही मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं, मानो भगवान ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी हो। सुबह होते ही नंदू देखता है कि वो इंसान बन गया है, बिल्कुल बंसी की तरह। अरे क्या बात है, मैं इंसान बन गया। धन्यवाद भगवान जी। अभी जाकर उस बंसी को देखता हूँ। फिर नंदू बंसी के पास जाता है, जो कि अब बैल बन चुका था। नंदू गुस्से से बंसी को लात मारता है। अबे उठ बे निकम्मे कहीं के। अबे कौन है बे जो मेरी ही आवाज में मुझे धमका रहा है? इतने में नंदू एक मोटा सा डंडा लाता है और बंसी को पीटने लगता है। अरे मर गया रे। अरे कौन हो भाई, मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। तुम कौन हो भाई? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। कौन हो तुम? धीरे धीरे सब समझ जाओगे बंसी बैल। क्या बंसी बैल? अरे ये क्या, मैं तो सचमुच में बैल बन गया। नहीं बंसी, तू अभी बैल नहीं बना। असली बैल तो तुझे मैं अभी बनाऊंगा। बंसी बैल, अब चलें खेतों पर जुताई करने। इतना बोलकर नंदू बंसी को मारते हुए खेतों की ओर ले जाने लगता है। रास्ते में एक व्यक्ति उससे बोलता है, अरे बंसी भैया, क्यों मार रहे हो इस बेचारे बैल को? वो कहा है ना भाई, पिछले 2 दिनों से मेरा बैल दूध नहीं दे रहा, बस इसीलिए। ऐसे हंसते हुए नंदू बंसी को लेकर आगे बढ़ जाता है। अरे लगता है बंसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है भैया। अरे अच्छा भला बैल भी दूध देता है क्या, बताओ? इतना कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। उधर नंदू बंसी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा होता। अबे कामचोर, तू बैठा क्यों है? चल खड़ा हो। अगर मैं वापस पहले जैसा हो गया तो तेरी खैर नहीं नंदू के बच्चे। लगता है तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता। अरे उठता है या लगाऊं तेरे पिछवाड़े पर एक डंडा? इतना सुनते ही बंसी तुरंत खड़ा हो जाता है। अब आया ना लाइन पे। फिर नंदू बंसी को लेकर खेत जोतने लगता है, लेकिन बंसी आगे ही नहीं बढ़ पा रहा होता। अरे ऐसे खींचने में बहुत ताकत लगती है। पता नहीं ये नंदू इसे कैसे खींच लेता था। अरे चलना चलता क्यों नहीं? ओह, अब समझ में आया कि क्यों नहीं चल पा रहा है। रुक, मेरे पास इसका भी इलाज है। नंदू फिर से एक डंडा लेता है और बंसी को मारने लगता है। अरे मर गया रे। इसके बाद बंसी आगे बढ़ने लगता है। देखा, अब कैसे बढ़ने लगा आगे। वैसे बंसी तू भी लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। बंसी बेचारा नंदू के हाथों पिटता रहा और नंदू भी उससे दिन भर काम कराता रहा। शाम होते ही नंदू बंसी के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां रख देता है और घर आने लगता है। बेटा बंसी, कल से तू करेगा काम और मैं रगड़ूंगा खैनी। घर पहुंचने के बाद नंदू को भूख लगने लगती है। सारे काम तो हो गए, अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बहुत खा लिया घास फूस, अब जरा कुछ इंसानी जायके भी चख लिए जाए। इसके बाद नंदू सीधा रसोई में जाता है। अरे ये क्या, यहाँ कच्ची सब्जियों के अलावा तो खाने को कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत के बाद खाना बनाना तो बहुत कठिन है, ऊपर से मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। इसके बाद नंदू को मजबूरी में गाजर और टमाटर खाने पड़ते हैं। अरे मैंने तो खाना खा लिया, अब उस बंसी को भी कुछ दे दूं। इतना सोचकर नंदू बंसी के पास जाता है और उसके आगे थोड़ी घास डाल देता है। ये लो तुम्हारा आज का स्वादिष्ट भोजन, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इतना बोलकर नंदू वहाँ से चला जाता है और बंसी वो घास खाने लगता है। छी छी, थू थू, कितना गंदा स्वाद है। वो भी क्या दिन थे जब मैं रोज रोज पकवान खाया करता था, और आज ये सूखी हुई घास। क्या फायदा, इंसान बनने के बाद भी मुझे भूखा ही सोना पड़ रहा है। पहली रात दोनों को ही भूखा सोना पड़ा। अरे यार, आज तो मेरा काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर क्या करूं, मजबूरी है। अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या?